यशायाह उसके 38 उसके 5 आयत में पवित्र वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। वचन में, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, क्या आपने कभी भी ऐसे समयों में बिलख कर, टूटी हुई अवस्थाओं में आपने रोया है? यस, हम में से हरेक ऐसे समय में कई ऐसे समस्याओं के बीच में जो हमारे सहने के बाहर थे, हम सह नहीं पा रहे थे, काफी दुखी हालत में टूटे हुए हृदय के साथ में बिलख कर हमने टूटे हुए हृदयों के साथ हमने रोया है। हमारे जीवन में यदि हम देखें, संसार में जब हम रहते हैं, मसीही जीवनों में ढेर सारी समस्याओं से होकर हम गुजरते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवनों में यदि हम देखें, कई ढेर समस्याएं दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में आती है। उस समय में कई बार हम आंसुओं से, समस्याओं से, वेदनाओं से, तकलीफों से होकर गुजरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वेदनाएं, तकलीफें हैं जो हम सह नहीं पाते हैं। उस समय हमारा दिल टूट जाता है, बिलख कर टूटी हुई अवस्थाओं में रोने लग जाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, आज परमेश्वर का जीवित कलाम, परमेश्वर का वचन हम में से हर एक से जो टूटी हुई हालातों में है, उनसे कहना चाहता है, सुन, मैं तेरी प्रार्थना को सुना है और तेरे आंसू को मैंने देखा है। आज मैं इसी विषय पर आपसे थोड़ी देर में परमेश्वर के वचन से बांटना चाहती हूं। आज मेरा विषय है, I have heard your prayer, I have seen your tears. मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तीन एग्जाम्पल बाइबल में से 3 व्यक्तियों का उदाहरण देकर मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहला व्यक्ति है, वो है हिजकिय्याह। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यशायाह उसके 38 उसके 5 आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यहाँ पर जो हिजकिय्याह है, जो परमेश्वर का जो जन है, भक्त है, परमेश्वर की जो सेवा, परमेश्वर के साथ में खरे दिल से चलने वाला, परमेश्वर की बातों को मानकर उसके आज्ञा का पालन कर चलने वाला एक व्यक्ति था हिजकिय्याह। लेकिन क्या हुआ पता है, उसने अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा रोग उसके जीवन में आया, बहुत बड़ी रोग। उस रोग का कोई अंत क्या था? मृत्यु था, छुटकारा नहीं था। परमेश्वर के दास यशायाह नबी ने उससे आकर, परमेश्वर के द्वारा वो आकर कहता है, यदि हम उसके 38 अध्यायों को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि इस रोग से वो छुड़ेगा नहीं, छुटकारा नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। जब ये बातें वो सुनता है, अपने रोग के बारे में, अपने जीवन की बीमारी के बारे में, जब उसे पता लगता है कि ये बीमारी से मुझे छुटकारा नहीं है, मैं मर जाऊंगा, आगे मेरा जीवन नहीं है, मैं खत्म हो जाऊंगा, जब ये सुनता है हिजकिय्याह क्या हो जाता है? दिल काफी हृदयों से वो टूट जाता है, बिखर जाता है। अकेले दीवार की ओर अपने हाथों को रखते हुए, हाथों को बढ़ाते हुए वो बिलख कर रोता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपनी दुख की बातें परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर, मैं तेरे साथ में चलने वाला सच्चा ईमानदार व्यक्ति था। मैंने बहुत ही अच्छे से जो तूने कहा सब कुछ सहा है, चला है, तेरे पीछे मैंने आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ा है। जो परमेश्वर से वो बातें कर रहा है, वो साधारण शब्दों से नहीं है, एक टूटी हुई एक शब्द से, हृदय से, बिखरी हुई आवश्यकताओं से, बिखरी हुई समस्याओं से वो कह रहा है। क्यों? उसको पता है वो बीमारी से बचेगा नहीं, वो डर गया, वो बीमारी से बचेगा नहीं, उसकी आगे मृत्यु नजर आ रही है। दुखी अवस्थाओं में परमेश्वर से, एक बिखरी हुई अवस्थाएं, टूटेपन की अवस्थाओं से वो फूट कर रो रहा है। हालेलुया।
लेकिन उसका जो परमेश्वर है, जिसकी वो सेवा करता था, उसने उसके आंसू को वो देखा। जब वो बिखरी हुई अवस्थाओं में था, हिजकिया टूटेपन की अवस्थाओं में था, जब वो आंसुओं के साथ में अपनी चंगाई के लिए, अपनी बीमारी के उस हालातों में रहकर परमेश्वर से दुआ कर रहा था, रोते हुए आंसुओं के साथ जब वो दुआ कर रहा था, परमेश्वर का उत्तर क्या पहुंचता है? उस हिजकिया के पास में क्या आता है? सुन, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरे आंसू को मैंने देखा है। हालेलुया। खुदावन ने हिजकिया को वहां पर उस बीमारी से चंगाई दिया, एक चंगाई जो मृत्यु की ओर जाने वाला था, उसका बीमारी, वहां पर एक चंगाई परमेश्वर ने हिजकिया के जीवन में दिया। उसकी आयु को परमेश्वर ने बढ़ा के रख दिया। असंभव था उसको बचना, परमेश्वर ने वहां एक मिरेकल, एक चमत्कार उसके जीवन में किया। मेरे प्रियो, आज हम अपने हालातों को यदि हम देखते हैं, जब हम ऐसी अवस्थाएं, बीमारी में पड़ी हुई अवस्थाओं से जब हम गुजरते हैं, तकलीफों से जब हम गुजरते हैं, अकेलेपन में जब हम गुजरते हैं, जब हमें पता चलता है कि मैं इस बीमारी से काफी ग्रसित हूं, मैं बहुत ही तकलीफों से गुजर रहा हूं, मेरे दवाइयां, मेरे मेडिसिन में जो भी खाता हूं, मेरे जीवन में सफल नहीं हो रहा है, हम बिखर जाते हैं। हमें लगता है कि आगे मेरी आयु ज्यादा दिन तक नहीं है। हमें लगने लगता है कि मैं आगे कदम नहीं रख पाऊंगा, कल का सवेरा मैं देख नहीं पाऊंगा। ऐसे डर में हम एक दिन करके हम अपना दिन को निकालते हैं। लेकिन परमेश्वर आज जो हिजकिया से कहा है, आज वो हमसे कहना चाहता है, शायद आप में से बीमारी की बेड की हालातों में, अकेलेपन की अवस्थाओं में आपने रोया होगा, प्रभु तू मुझे चंगा कर, मेरे बीमारी से पूर्ण रूप से चंगा कर। हालेलुया। खुदावन आपके आंसू को देखा है, आपके उन आंसुओं को देखते हुए कहना चाहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरे आंसू को देखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे प्रियजन जो अपने ही लोग बीमार की हालत में हैं, उनके तकलीफों को देखकर हमें भी दुख लगता है। हमें लगता है कि ये कितनी बीमारियों से, कितनी वेदनाओं से ये जा रहे हैं, लेकिन उनके आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर, जिसने उनको सृजा है, परमेश्वर उनकी आंसुओं को देख रहा है। हालेलुया। यदि हम कोविड के समय की अपनी पिछली परिस्थितियों को हम देखें, जब कोविड की परिस्थितियां थी, हम में से कई लोग बीमार की हालत में अकेले बेड की अवस्थाओं में थे, अकेलेपन की अवस्थाओं में थे, बीमार में होकर हम गुजरे। अपने लोग जो अपना कहलाते हैं हमारे पास में नहीं थे, अकेले महसूस किया, अपने आप को अकेला रहकर हमने उस अवस्थाओं को गुजारा, दिन को गुजारा। हमने खुदा को आंसुओं के साथ में पुकारा, प्रार्थनाएं किया। खुदावंद ने वहां पर हमारी आंसुओं को देखकर हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया। अपनी जीवन की गवाहियों को आप याद कीजिएगा, जब इन हालातों में अकेले रहकर, हम अकेली अवस्थाओं में, बीमारियों की अवस्थाओं में जब हम पड़े थे, लोगों ने हमारे पास में आना बंद कर दिया। जब हम बीमार थे, अपने लोग हमसे दूर चले गए, बीमार की अवस्थाओं को देखकर अपने लोग हमें छोड़कर चले गए। लेकिन उन हालातों में परमेश्वर यही कहना चाहता है, तुम दुखी होकर रोए हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, तुम्हारे आंसुओं को मैंने देखा है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आज भी हमारी हर एक बीमारी में परमेश्वर साथ देने वाला परमेश्वर है, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो हमारी आंसुओं को देखता है, हमारी विनतियों को वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो हमारे नजदीक में है। जैसे हिजकिया परमेश्वर के साथ में खड़ा था, सच्चाई से वो चला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चला, जीवन में, उसके जीवन में परमेश्वर ने छुटकारा दिया जब वो दुखी अवस्था से गुजरा। आज हम भी इस संसार में परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलने वाले मसीह विश्वासी है। परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थितियों में, जीवन के हालातों के बीच में, यदि अपने परमेश्वर को यदि हम पुकारेंगे, यीशु को हम पुकारेंगे, आज भी वो हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। दूसरा उदाहरण है, दूसरा व्यक्ति के बारे में है जो आज मैं आपको बताने जा रही, वो है हाजिरा।
आप जानते हैं उसके बारे में आपने सुना भी है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया है कि परमेश्वर अब्राहम को, उनके पीढ़ी को आशीषित करेगा। अब्राहम के पत्नी का नाम सारा था और उसकी जो दासी है उसका नाम था हाजिरा। यदि हम देखेंगे कि अब्राहम के जीवन में जब संतानें, जब परमेश्वर को नहीं मिला, उस समय इस्माइल जो उसकी दासी को परमेश्वर ने संतान दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने सारा के जीवन में आशीषों को दिया, उस वक्त में जब परमेश्वर ने बालक की आशीषें दिया, हम देखते हैं कि यहाँ पर सारा हाजिरा को घर से बाहर निकालने के लिए अब्राहम से कहती है। परमेश्वर उससे बोलता है, जैसे सारा ने कहा है हाजिरा को घर से निकाल दो। हम देखते हैं कि अब्राहम ने क्या किया, उसकी दासी हाजिरा को थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी रोटी देकर घर से विदा कर दिया। कल तक जो हाजिरा घर में रहकर अच्छे से घर में रहती थी, खुशी के साथ रहती थी, आज क्या हो गया, घर से वो विदा हो रही है, घर से उसको निकाला जा रहा है। किसके साथ? एक छोटे बच्चे इस्माइल के साथ में उसको निकाला जा रहा है। उसे पता नहीं कहाँ जाना है, वो कहाँ जा रही है। बेरशेबे का जंगल में वो भटक रही है। अकेले रास्ते में जब वो जाती है, वहां पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसके 21 अध्याय उसके 17 आयत में यदि हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया। जब घर से अब्राहम ने हाजिरा को निकाला, घर से निकाल कर विदा कर दिया, बेरशेबे का जंगल में, बेरशेबा के जंगल में जब वो अकेली अवस्थाओं में जब जा रही थी, उस समय में पानी जो उसके पास में था वो खत्म हो गया, रोटी खत्म हो गया। उस जंगल में क्या है? कुछ भी नहीं है पीने के लिए। भटक रही है। बच्चा रोने लग गया। बच्चे को उस जंगल में वहां पर लेटाकर, वहां पर उसको रखकर, पास में थोड़ी दूर में जाकर बैठकर फुट फुट कर वो भी रो रही है। क्यों? क्योंकि बेटे की, उसके बच्चे की मृत्यु उसे देख नहीं सकती, क्योंकि पानी भी नहीं है, रोटी भी नहीं है उसको देने के लिए, उसके आगे कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो फूट कर रो रही है और हम देखते हैं कि वहां पर भी बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है। हालेलुया। इस जंगल में, उसकी परिस्थिति के बीच में, अकेलेपन की परिस्थिति के बीच में, वहां पर परमेश्वर एक दूत को परमेश्वर हाजिरा के पास में जाकर भेजता है। जैसे 17 आयत में मैंने आपसे कहा, वहां पर जाकर हाजिरा से कहता है, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर। हालेलुया। मत डर। उस घने जंगल में, अकेलेपन की अवस्थाओं में उसे आगे अपने बच्चे की मृत्यु नजर आ रही है। सब कुछ जो हाथ में था सब खत्म हो गया, उसके पास में कुछ भी नहीं है, खाली है। लेकिन वहां पर जब वो दुखी हालत में बिलक बिलक कर जब वो रो रही है, उस रास्ता जब उसको आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, उसके जीवन में कुछ भी प्रबंध नहीं हो रहा है, परमेश्वर के दूत वहां पर आकर उस हाजिरा से कहता है कि मत डर। हालेलुया। उसके 18 आयत में यदि वहां देखते हैं, वहां क्या लिखा है? उत्पत्ति उसके 21 उसके 18 आयत में वहां लिखा है कि उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं, जब वो बहुत ही तकलीफ में थी, क्योंकि पानी खत्म हो गया, सब कुछ उसके हाथ में था, वो सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर ने वहां एक उपाय किया। क्या है? एक कुआं को प्रबंध करके दिया, एक सोता को प्रबंध करके दिया, पानी को परमेश्वर ने वहां पर उसके लिए उपाय करके दिया। खत्म हो गया था,
मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जब हमारे हाथों की चीजें जब खत्म हो जाती है, हम निराश हो जाते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियों को देखकर लगता है सब कुछ खत्म हो गया, हमारे हाथों के सारे चीजें खत्म हो गई, सब चीज कर्ज से डूबा पड़ा हुआ है, मेरे हाथ के सारे बैंक बैलेंस जो भी थे सब कुछ खत्म हो गया है, बच्चों के विषय में, भविष्य के विषय में, अपने परिवार को संभालने के विषय में, सारे बातों को लेकर जब हम सोचने लगते हैं मेरे सारा चीज खत्म हो गया है, कैसा मेरा दिन चलेगा, कैसे मेरा गुजारा चलेगा, जब ऐसी हालातों में, अकेलेपन की अवस्थाओं में, जब हम बिखरी हुई अवस्थाओं में लगता है कि मेरे बच्चा आगे कैसे जाएगा, हम दुखी होकर माँ और बाप कई बार अपने बच्चों के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे हाजिरा दुखी हो गई, वेदनाओं से भर गई अपने बच्चों के लिए। कई बार हमारी भी स्थिति ऐसे होती है, अपने बच्चों को सोचते हुए कि कैसे हम उसका फीस देंगे, कैसे हम उसको आगे पढ़ाएंगे, कैसे हम उसकी शादी करा के देंगे, कैसा उसके लिए हम खर्चा निकालेंगे, सारी चीजों को याद करते हुए, अपनी आर्थिक तंगी के विषय में सोचते हुए हम बिलक बिलक कर रोते हैं। जो हाथ में था वो भी खत्म हो गया, अकेले हैं, अभी अकेले अवस्थाओं में हैं, उस जंगल में, उस मरुभूमि में अकेले हैं। मेरे प्रियो, आज अगर आप में से कोई भी ऐसी हालात में अकेलेपन की अवस्थाओं में सोच रहे हैं, आर्थिक तंगी से जकड़े हुए हैं, पूरे परिवार में, आपके जीवनों में समस्याओं से भरा हुआ है, कर्ज से डूबा हुआ है, आगे आपके लिए रास्ता नजर आपको नहीं आ रहा है, परमेश्वर आपके लिए, जैसे हाजिरा के लिए परमेश्वर ने पानी का प्रबंध करके दिया, कुआं को परमेश्वर ने खोल के दिया, आंखें उसके खोल के दिया, परमेश्वर आज आपके आंखों को परमेश्वर खोल के आगे रास्ता को दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आंसू को देखकर परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। आज वो परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना को सुनकर हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर है। शायद आप अपनी आवश्यकताओं के लिए बहुत ही दुखी हालत में होंगे, अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर आप दुखी अवस्थाओं में होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने पिता से मांगिएगा, क्योंकि अकेले अवस्थाओं में, जो भी परिस्थितियों में, दुखी अवस्थाओं में हम परमेश्वर के पास में आकर हम दुआ करते हैं, खुदावंद हमारे लिए द्वारों को, आशीषों को खोल के देने वाला परमेश्वर है। सोते को वो खोलेगा, आशीषों को वो खोलेगा, स्वर्गीय आशीषों को खोलकर हमारे परिवार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, वो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को परमेश्वर आशीषित करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? जो परमेश्वर ने हाजिरा के लिए एक सोता, एक कुआं को परमेश्वर ने उपाय करके दिया, उसकी आंखों को खोल के दिया, दुखी अवस्था में थी, आंखें खोल के दिया। आज वो परमेश्वर हमारे दुखी अवस्थाओं में, टूटी हुई अवस्थाओं में हम जब रहते हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता है, आगे हमारे रास्ते दिखते नहीं है, क्योंकि हमारा दुख, हम बहुत वेदनाएं, बोझ को लेकर हम चलते हैं, हमारी आंखें नजर नहीं आती कि मेरे साथ में कौन है। परमेश्वर कहता है, तेरे आगे आशीष है, तेरे आगे आशीष है। जिस जगह के लिए, जिस जगह पर बैठकर तुम आंसू बहा रहे हो, मुझसे विनती कर रहे हो, आंखें खोल के देखो, वहां पर आशीष है, ब्लेसिंग्स है, जो परमेश्वर ने रास्तों को खोल के दिया है। ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर वहां पर हमारे लिए रास्तों को खोल के देने वाला परमेश्वर है। पहली बात है, मैंने हिजकिय्याह के बारे में उदाहरण देकर बताया। दूसरी बात है, मैंने हाजिरा के बारे में बताया। तीसरी बात मैं जल्दी से लेके जाना चाहती हूं हन्ना के बारे में। हम सभी जानते हैं उसके बारे में। वो भी एक टूटी और व्याकुल एक स्त्री थी, उसके जीवन में बच्चे की संतान नहीं थी। हम इसकी स्टोरी को हम जानते हैं। पहला सामुएल उसके 1 अध्याय उसके 10 आयत में क्या लिखा है,
वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, बिलक बिलक कर रो रही है। किस हालत में जाकर परमेश्वर के पास वहां पर प्रार्थना कर रही है? व्याकुल होकर, दुखी अवस्थाओं में, खुदा के चरणों में, भवन में जाकर वो क्या कर रही है? बिलक बिलक कर रो रही है। किस विषय के लिए? उसके जीवन की आशीष के लिए, जो उसके आशीषें रुकी हुई है, जो कोख जो बंद पड़ा हुआ है, जो आशीषें नहीं है। वो चाहती है कि मेरा परमेश्वर मेरे दुखों को जाने। उससे विनती कर रही है। किसके लिए? आशीष के लिए वो मांग रही है, टूटी हुई हृदय से। हालेलुया। रो रही है। बाजू में बैठने वाले या कोई किसी को वो सुना नहीं रही है, लेकिन टूटे हुए हृदय से वो रो रही है। उसके होठ हिल रहे हैं, उसके आंसू गिर रहे हैं, लेकिन कौन देख रहा है उसकी प्रार्थना को? खुदा देख रहा है। खुदा देख रहा है, यीशु देख रहा है, परमेश्वर। मुंह से आवाज नहीं आ रहा है, दिल से टूटी हुई है, होठ हिल रहे हैं। उसका सृष्टिकर्ता उसकी वेदनाओं को, उसकी दुआ को, उसकी आंसुओं को देख रहा है। क्या हुआ? उसकी 27 आयत में क्या कहती है वो? जब उसके जीवन में आशीष परमेश्वर ने दिया तो वो क्या कहती है? यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीषें दिया, जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर, उसके आंसुओं को देखकर आशीष दिया, वो कहती है ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। जो उसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उससे दिया। हालेलुया। आज हम जिन विषयों को परमेश्वर के सम्मुख में रख कर मांगते हैं, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनकर उत्तर देगा। मेरे प्रियो, आज आपके पास में ढेरों विषय होंगे, अपने जीवन में ढेरों प्रार्थना निवेदन होंगे। हन्ना कह रही है, मैंने जो यहोवा से प्रार्थना करके मांगा, ये वही बच्चा है जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। जो मैंने मांगा है खुदा ने मुझे दिया है। वचन में कहता है कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे, तेरे सारी युक्ति को सफल करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के जन, मैं आपसे कहना चाहती हूं, हम जिन विषयों के लिए आंसुओं के साथ में रहकर प्रार्थना करते हैं, वेदनाओं से भरी अवस्थाओं में प्रार्थना करते हैं, खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। हमारे आगे में शायद आपको नजर नहीं आता है चमत्कार, हमारे आगे में रास्ते नजर नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आंसुओं को देखते हुए वहां पर परमेश्वर हमारी एक चमत्कार हमारे प्रार्थना में करता है। हन्ना के जीवन में क्या किया? उसने रोती हुई अवस्थाओं में, बिलखने की अवस्थाओं में, व्याकुल की अवस्थाओं में परमेश्वर के चरणों के पास में जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। खुदावंद ने उससे जो मांगा वो दिया है। भजन संहिता उसके 34 उसके 18 आयत कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप में रहता है, पीसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर किसके समीप में रहता है? जिसका हृदय टूटा हुआ हालत में है, जिसका हृदय बिखरी हुई हालात में है। हालेलुया। यदि आज आप टूटी हुई अवस्थाओं में हैं, शायद कोई भी विषय क्यों ना हो, हिजकिय्याह के समान में बीमारी की अवस्थाएं क्यों ना हो, हाजिरा के जीवन के समान शायद एक सारा चीज आपका खत्म हो गया होगा, सब कुछ खत्म हो गया होगा, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जो हाथ में था सब खत्म, कर्ज से डूबे हुए होंगे। हन्ना की तरह आप रोते हुए कुछ ऐसे विषयों के लिए दुआ कर रहे होंगे। परमेश्वर चमत्कार कर। मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मेरे प्रियो आपसे कहना चाहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरी आंसू को देखे हैं। मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरे आंसुओं को देखे हैं। कितनी पुरानी बीमारी क्यों ना हो,
कितने दिनों से आप बीमार से ग्रसित क्यों ना हो, आज संभव होगा चंगाई होने के लिए। बीमार से आप परेशान होंगे, कोई भी तरह की बीमारी क्या ना हो, क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपके जीवन में मिरेकल करना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जीवन में सब कुछ बिखरी हुई अवस्थाओं में, खत्म हो गई अवस्थाओं में होगा। परमेश्वर आपके जीवन में आपके परिवार को ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर आपके परिवार में स्वर्गीय भंडारों को खोलकर आशीषित करना चाहता है। सालों से आप अपने संतानों के लिए दुआ कर रहे होंगे, जैसे हन्ना ने प्रार्थना किया, आशीषें नहीं है, लेकिन कहना चाहती हूं परमेश्वर आपके जीवनों में वो आशीषित करेगा। आपके बच्चों के जीवनों में परमेश्वर एक अच्छे रास्तों को खोलेगा, एक अच्छा भविष्य उनके जीवन में देगा। किसी भी चीज की हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खुदावन आज आपके आंसुओं को देख रहा है। शायद हमारे प्रियजन, हमारे बच्चे, हमारे नजदीक लोग, हमारे दोस्त, कोई भी शायद हमारे आंसुओं को देख नहीं पा रहा होगा, हमारे दिल को समझ नहीं पा रहा होगा। हम सोचते होंगे हम अकेले हैं, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक है जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे बेहद प्यार करता है, जिसने आपको छुड़ाया है, वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। आज वो आपकी आंसुओं को देखकर, आपके प्रार्थनाओं को सुनकर आज वो चमत्कार करने के लिए आज वो तैयार है। यदि आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। प्यारे खुदावंद, इस समय के लिए धन्यवाद हो, इस वचन के लिए धन्यवाद हो जो आपने दिया है। खुदा, मैं आपके सम्मुख में आकर हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा। अगर आज कोई भी बीमार की अवस्थाओं में है परमेश्वर, उनको प्रभु आप छू लीजिए, जैसे आपने हिजकिय्याह के जीवन में चमत्कारों को किया है। परमेश्वर उनके आयु को आप बढ़ा के दे मेरे खुदावन, चमत्कार कर दे, पूर्ण छुटकारा दे दे खुदावन। अगर आज कोई भी परमेश्वर एक ऐसे जगहों में है जहां रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ खत्म होने की अवस्थाएं, कर्ज से डूबी हुई अवस्थाएं, निराशा की अवस्थाएं, आगे रास्ता नहीं है परमेश्वर, उन हालातों में अगर कोई है प्रभु, मैं दुआ करना चाहती हूँ, एक रास्ता, एक ब्लेसिंग्स प्रभु उनकी आंखों के सामने तो खोल दे, रास्ता को खोल दे राजा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु, जैसे आपने हन्ना को प्रार्थना को सुनकर, जैसे हन्ना कहती है कि परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, प्रभु उनकी इच्छाओं को, मेरे प्रिय लोगों की इच्छाओं को आप पूरा कर दे, उनके जीवनों को तो ब्लेस कर दे, दुखी अवस्थाओं को दूर कर दे, आशीषित कर खुदावन। धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं, आमीन।